अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मेरी बातों को आप सभी हजरात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हाजी हैं, नमाजी हैं, पाँचों वक्त की नमाज़ें बड़ी फ़िक्र के साथ अदा करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, रोज़ाना एक पारे की तिलावत भी करते हैं, अल्लाह से दुआएं भी मांगते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की आप फ़िक्र नहीं करते। आप अपने माँ बाप से जो है ना वो उनको बोझ समझते हो, उनको एक मुसीबत समझते हो। वो कोई बात आपसे कहते हैं तो चिड़चिड़ा जाते हो, तिलमिला जाते हो। आप अपने माँ बाप से दिल ही दिल में नफ़रत करते हो, मजबूरी में उनको झेल रहे हो बस, लेकिन उनसे आप परेशान हो चुके हो। तो याद रखो, ये जितनी भी इबादत है ना, अल्लाह ताला लपेट कर मुँह पे मार देगा। इसीलिए अपने माँ बाप को बोझ मत समझो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वला तकुल लहुमा उफ़, कि उनसे उफ़ भी मत कहो। होता है ना, कभी कभी माँ कुछ बोल रही होती हैं, बाप कुछ बोल रहे होते हैं, तो हम अरे यार ऐसे कर रहे होते हैं ना, चिड़चिड़ापन, जिससे क्या यार हर टाइम। तो उफ़ भी कहने से अल्लाह ताला ने मना किया है। और याद रखो, माँ बाप को नाराज़ करके, माँ बाप से नफ़रत करके, माँ बाप को बोझ समझकर, माँ बाप को मुसीबत समझकर कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। आप सोच रहे हो अपनी बीवी बच्चों के साथ मगन होकर कि मेरी लाइफ तो सेट हो गई है, बस ये मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा सरदर्द बने हुए हैं, ये किसी तरह से इस दुनिया से जाएं तो ज़रा सुकून मिले। याद रखो, जैसा अपने माँ बाप के साथ तुम करोगे ना, ये मत भूलो कि ये जवानी हमेशा बाकी रहेगी। जवानी के बाद बुढ़ापा तुम्हारे ऊपर भी आना है। ये मत भूलो कि बीमारियां सिर्फ तुम्हारे वालिदैन को हैं। तुम भी जब बाप बन जाओगे ना और तुम्हारी औलाद जवान होगी, तुम्हें भी बीमारियां आएंगी, तुम्हें भी बुढ़ापे का सामना करना है, तुम्हें भी आखिरकार मौत आनी है। और जो मामला तुम अपने वालिदैन के साथ करोगे, अल्लाह ताला वैसा ही तुम्हारी औलाद के दिल में डाल देगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा, और इस तरह की वीडियोस तो थोड़ी बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो ही जाती हैं, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। गैर मुस्लिमों के सारे तरीक़े अभी मुसलमानों में नहीं आए हैं, लेकिन बहरहाल माँ बाप से नफ़रत, माँ बाप को बोझ समझना, ये सारी चीज़ें आज हमारे माशरे में बहुत आम होती चली जा रही हैं। सोशल मीडिया पे ये वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि एक आदमी दो बूढ़े और बुढ़िया को बिठालकर बाइक पर लेकर आता है और बाइक एक जगह पर रोकता है और बुरी तरीके से उनको उतारता है। बाप बेचारा उतर भी नहीं पा रहा होता है, दोनों इतने कमज़ोर होते हैं, और सामान के साथ उनको वहीं छोड़ के फ़रार हो जाता है। इस तरह की घटनाएँ जो है ना, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो हम तक पहुंच जाती हैं, अखबार में छप जाती हैं, लोगों को मालूम हो जाता है। वरना ऐसे न जाने कितने बूढ़े माँ बाप हैं जो आज दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, और उनकी औलाद जो है ना, उनकी जायदाद पर, ज़मीन पर, पैसे पर कब्ज़ा करके बैठी हुई है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप गरीबों की फ़िक्र करते हो, गरीबों के लिए तो आपके दिल में बड़ा दर्द है, भिखारी को रोटी देने को आप सवाब समझते हो, लेकिन अपने माँ बाप से आपको तकलीफ़ हो रही है, बेकार है, सब कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारा सदका करना, ज़कात देना, ये सब अल्लाह ताला मुंह पर लपेट कर मार देगा। क्यों? माँ बाप को तुमने बोझ समझा। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जन्नत है, और बाप को उस जन्नत का दरवाज़ा कहा है। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में सुकून रहे, आपकी आखिरत भी संवर जाए, तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जहाँ औरतें घर की जो है ना, वो अपने सास ससुर की खिदमत करने को तो बोझ समझ रही होती हैं, और घर के बाहर के गरीब पर तरस खा रही होती हैं। बड़ी हैरानी होती है मुझे। जो बाहर बूढ़े जा रहे होते हैं मांगने वाले या गरीब लोग, उन पे तो तरस खा रहे होते हैं मियाँ बीवी, और घर में जो माँ बाप बूढ़े बैठे हुए हैं ना, इनसे नफरत कर रहे होते हैं। हाय, अफसोस की बात है। जो माँ बाप घर में बूढ़े बैठे हुए हैं ना, उनकी दुआएं जो अर्श पर जाकर टकराती हैं, उनसे तो हम दुआएं लेते नहीं हैं, और मौलाना से दुआ कराते फिरते, मौलाना ज़रा दुआ कीजिएगा। पता चल जाए कोई बड़े मौलाना आ रहे हैं ना, तो जलसे में शिरकत करने जाते हैं, बड़े मौलाना से दुआ करवाते हैं। और घर में जो आपके माँ बाप बैठे हैं, जिनकी दुआएं डायरेक्ट अर्श पर पहुँचती हैं, उनसे दुआएं, उनकी खिदमत करा के नहीं करा रहे हो। माँ आज कुछ कह दे तो मुँह बन जाता है, बाप कुछ कह दे तो मुँह बन जाता है। घर की औरतें जो बहुएं बनकर आती हैं, वो माँ बाप की